जोहार सबको। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को शायद जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। आज हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में रोज हमारे जीवन में उसका उपयोग है। क्या आप जानते हैं आईईसी क्या होता है और आईईसी का क्या हमारे समाज में उपयोग है, वह हमारे लिए कितना उपयोगी है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ई का होता है एजुकेशन और सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो आप सोचिएगा कि यह मैं क्यों बता रहा हूं कि आईईसी क्यों जरूरी है, आईईसी क्या है। तो यह इसलिए जरूरी है कि हम जो भी बताना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में बताना चाहते हैं, उसकी पहुंच आम लोगों तक हो जाए। जैसे मान लेते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका क्या उपयोग है, समाज पर इसका क्या प्रभाव है, या विभिन्न योजनाएं, उसकी सभी जानकारियां आम लोगों तक कैसे पहुंचे और उसका माध्यम क्या है, उसी को हम आईईसी कहते हैं। जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी के क्या लक्षण हैं, बीमारी के उपचार के क्या क्या साधन हैं, उसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। तो जिस माध्यम से इसकी जानकारी एक दूसरे तक पहुंचती है, उसी को हम कहते हैं आईईसी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये जानकारी एक जगह से दूसरे जगह तक, कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि एक से दूसरे जगह पहुंचना। इंफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी सूचना को एक से दूसरे जगह, इंफॉर्मेशन सूचना हुआ, कम्युनिकेशन एक दूसरे जगह पहुंचाना हुआ। ठीक है। तो एक से दूसरे जगह जो जानकारी पहुंचाई जाती है, उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं तरीके? पहला तरीका हो सकता है समाचार पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से हम किसी भी जानकारी को एक दूसरे तक हम पहुंचा देते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि विभिन्न समाचार पत्र हैं और सुबह उठते ही लोग उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय समाचार होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, प्रदेश स्तर के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जो माने जिसमें जिसकी रुचि है उसको वे लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लोग उसका हेडिंग पढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा रुचिकर होता है तो उस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया रेडियो, टेलीविजन हो गया। इसके माध्यम से आप देखते होंगे विभिन्न जानकारियों का प्रसारण किया जाता है। आज गांव-गांव तक, आज टीवी, न्यूज या समाचार पत्र, इसका प्रचलन बढ़ गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग जो है, आज वह भी एक आईईसी का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और क्या हो सकता है? आप देखे होंगे कि किसी भी जानकारी को एक दूसरे जगह पहुंचाने के लिए आप कहीं गांव में जाएंगे तो कभी देखे होंगे कि भीड़ लगा हुआ है। तो जब उसका आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि कलाकार की एक मंडली जमा है और वो कलाकार क्या करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टोला में, मोहल्ला में, गांव में जा जाकर संबंधित जानकारी जो आम लोगों तक पहुंचाना है, उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसे मुझे खांसी हो गया
तो ये किस बीमारी का लक्षण, ये इसके उपचार क्या हो सकते हैं, या हमको ठंड लग रहा है, या शिक्षा से संबंधित अगर जानकारी एक दूसरे तक पहुंचानी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहीं देखे होंगे आप, यात्रा कर रहे होंगे तो दीवार लेखन किया हुआ मिलेगा। दीवार पर आप देखेंगे बहुत चीजों की जानकारियां दी रहती हैं, उसका संपर्क नंबर दिया रहता है। तो ये क्या है दीवार लेखन? दीवार लेखन भी आईईसी का एक माध्यम है। नुक्कड़ नाटक भी आईईसी का एक माध्यम है। तो इसका क्या प्रभाव है समाज पर? समाज में जन जागरूकता लाने का यह एक सशक्त माध्यम है, एक मजबूत माध्यम है। जितने भी माध्यम हमने बताए, उन माध्यमों का प्रयोग करके हम विभिन्न जानकारियों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, और वह जानकारी जब बहुत लोगों तक, बहुतायत लोगों तक पहुंच जाता है, तो उसकी जानकारी सभी लोगों को हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी लोग उसका विशेषज्ञ हो जाते हैं? नहीं नहीं, विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की सामान्य जानकारी आम लोगों तक पहुंच जाती है। इससे जन जागरूकता आता है, लोगों में जागरूकता आता है, और लोग उसका फायदा उठाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आईईसी क्या है? जन जागरूकता का एक सशक्त मजबूत माध्यम है। इसके माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी बात को आम लोगों तक प्रभावपूर्ण तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। तो यह आईईसी, आप अब समझ गए होंगे कि आईईसी क्या है और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे जीवन के लिए यह कितना उपयोगी है। हम किसी भी बात को विभिन्न माध्यमों तक, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, यह आईईसी ही बताता है। तो आपको आज हमने सारी जानकारी दे दी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।